नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट हिसार की, जहां पे पहले भी हम आपको काफ़ी खबरें दिखाते रहे हैं भट्टा मज़दूरों की। जो वो भट्टा मज़दूर जिस छत के नीचे आप रहते हैं उसकी जो नीम की ईंट लगी होती है वो इन्हीं भट्टा मज़दूरों के खून पसीने से रंगी हुई ईंट होती है। और उन मज़दूरों के साथ आप क्या सोचेंगे, आज कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकर के अपने बोरिए बिस्तर और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को, भूखे नंगे बच्चों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। वो ये भट्टा मज़दूर है जो आप लोगों की छत बनाने के लिए, आप लोगों के सुंदर भवन बनाने के लिए ईंटें पाते हैं, भट्टों के ऊपर भूखे नंगे प्यासे जो है काम करते हैं। और मिलता क्या है, सिर्फ इनको इस तरह से बैठने का मौका मिलता है, वो भी न्याय की आस में कि हमारे साथ न्याय होगा। प्रवासी मजदूर जो कि दूर दराज से आते हैं, कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई कहीं बंगाल से आता है, इस आस में कि हम कहीं जाएंगे, भट्टा मजदूरी करेंगे, ईंट पाथेंगे और उन लोगों को जो है कुछ खाने को मिलेगा, उन लोगों को कुछ रोज़गार मिलेगा। रोज़गार तो दोस्तों मिल जाता है, लेकिन रोज़गार की जो कमाई है, जो मेहनत है, जो मेहनताना है, वो इन लोगों को शायद ही मिल पाता है। हर रोज़ हम आपको कई बार वीडियो दिखा चुके हैं, इसी मिनी सेक्रेटेरिएट के आगे की वीडियो दिखाते रहते हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए महीना महीना भर यहाँ पे पड़े रहते हैं और इनकी कोई सुध इतना जल्दी लेने वाला नहीं है। आज हमारे साथ वाक़या आया है और ये देखने में आया कि यहाँ पे कुछ भट्टा मजदूर आए हुए हैं, किसी भट्टे के मालिक की जुल्म ज़्यादती के शिकार ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हैं और आज इनको यहाँ पे क्यों आने की आवश्यकता पड़ी। और एक बात और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि भट्टा मजदूर यूनियन बनी हुई है, लाल झंडा मजदूर यूनियन बनी हुई है, बहुत सारे संगठन जो मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं वो आज नज़र नहीं आ रहे हैं। आज एक नया चेहरा जो इन भट्टा मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो है कुछ साथी भीम आर्मी के, उनसे भी बात करेंगे। और पहले इन भट्टा मजदूरों से बात कर लेते हैं, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको यहाँ पे अपने बच्चों सहित आना पड़ा। हाँ जी भाई, हमारी बच्ची का ब्याह है 15 जुलाई को। उसमें पैसा मांगा, थोड़ा बहुत ले लो, 20-25 हज़ार चले जाओ। हमका 20-25 हज़ार में क्या होगा, जो हमारा 5 लाख ईंटा बन रहा है तो हमको आधा पैसा दो और थोड़ा बहुत रख लो। तो कहीं ऐसे जाओ, अभी पैसा नहीं, बाद में हिसाब करा ले। तो हम कहाँ शादी है तो हम कैसे जाएँ, तो हमारे बच्चे वहीं रह गए, हमें इधर चले इंदौर में। सर तो आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के हैं भाऊ जी। यूपी से? हाँ जी। यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? बहुत 7 महीना हो गया, 8वां महीना चल रहा है। कौन से भट्टे पे काम कर रहे हैं? ये चल रहे हैं भारत भट्टे में भाऊ जी, कन्नौ के पास है। कनों के पास? हाँ जी, हाँ जी, भारत भट्टे। आज आप लोग आए हैं तो क्या पैसा नहीं दिया गया? पैसा नहीं दिया भाऊ जी, पैसा दिया तो कम दिया है भाऊ जी, 4-5 हज़ार दिया है, बस कम देता है। आपको 15 मिलती नहीं है? 15 नहीं मिलती बराबर भाऊ जी, कभी 2 दिन ठीक बंद कर दिया, कभी 3 दिन बंद कर दिया। हाँ जी, खर्चा दिया था, आधे जाने का खर्चा भी नहीं देता। खर्चा नहीं देता? हाँ, तो लड़का बच्चा मर रहे हैं बाबूजी, देखो भूखन। तो खाने के लिए राशन नहीं आपके? आज के खाने के असर नहीं, राशन नहीं बाबूजी, तब तुम्हारे पास आए। एक बात और सुनने में आई थी, यहाँ पे एक व्यक्ति ये कह रहे थे कि इनको बंधुआ मजदूर बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे भैया, बंधुआ मजदूर बनाया गया आपको? हाँ जी। कैसे? हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? बंधुआ मजदूर बनाया गया, ईंट खा जाता है, ईंट नहीं देता अपनी, ईंट को कहते हैं तो मारने को दौड़ता है। हमें 3 दिन तो दफ्तर में बंद कर रखा, 3 जनों को। ईंट के बाद जब ईंट को कहा कि हमारी ईंट दे दो, कहा कोई ईंट नहीं है। फिर थोड़ी हम भी बढ़े बात करने से, तो हमें बुला के अंदर बंद कर लिया, 2 दिन बंद किया था। मेरे को मारा पीटा भी, कहता जो करना है कर ले। अब अकेले सर कहाँ जाएं, जब सबके पास बीती तो सबको सलाह बनाया, फिर आपके धोरे आए सर। हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे पास क्या है, ये लोग इस आस में आए यहाँ पे लघु सचिवालय हिसार के अंदर कि इनकी जो श्रम विभाग है वो उनकी आवाज़ सुनेगा। जो भट्टा मालिक ने इनको बंधक बना करके रखा, बंधुआ मजदूर जिसको हम नहीं कह सकते, लेकिन बंधक जरूर बना के रखा गया है कुछ समय, और मारपीट भी इनके साथ में की गई है। और भी हम बातचीत करेंगे इनसे। तो फिर क्या हुआ?
सर हिसाब यही है कि पैसा नहीं देता। अभी हम गांव से आए हैं, पैसा मांगने गए तो कहता है ही नहीं है। नया ट्रैक्टर ले आया है, कहता मेरे पास पैसा है ही नहीं है। कल 2 आदमी का हिसाब कर दिया धक्के करके, वो चले गए। कल ट्रैक्टर वाले का हिसाब कर दिया धमका के, इसी तरह करता है। एक बात और कही जाती है, भट्टा मालिक के मजदूर जो आते हैं वो किसी जमादार के थ्रू आते हैं, तो जमादार ने आपने पैसा दिया है? कोई जमादार ने गांव में पैसा दिए थे, लेकिन वो भी चला गया। बहुत पैसे यहाँ से लेके चला गया वो आप लोगों की पैसगी लेकर गया? हाँ, हमारी पेशगी लेके गया तो हमें उतना नहीं दिया, वो सारा लेके चले गया। कहता वो तो बेच के चला गया इधर। आपको? हमको कहता तुम्हें बेच गया है यहाँ वो। कहने में सुनने में ये भी आ रहा है कि भट्टा मजदूरों को जो लेके कर आता है कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको जमादार बोला जाता है, जो पैसे लेकर के भट्टा मालिक से इन मजदूरों को पेशगी देता है, एडवांस पैसा देता है। वो एडवांस पैसा तो ले लिया, लेकिन इन मजदूरों को नहीं मिला। वो जो जमादार है वो भी भट्टा से रफू चक्कर हो चुका है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी आज पैसा नहीं मिल रहा है। हम आकाश है, एक पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, इनसे बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे हम जो इनकी आवाज़ उठाने के लिए आज भीम आर्मी यहाँ पे पहुंची है, उनके जो प्रदीप भानकर है जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनसे भी चर्चा करेंगे। आकाश भाई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारे ये यूपी से आए हैं, बिहार से आए हैं, और अगर ये हमारे हरियाणा में आए हैं तो हरियाणा को अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और कहीं ना कहीं अगर इसमें का कार्य इनके साथ हो रहा है तो ये पूरे हरियाणा प्रदेश की बदनामी हो रही है, क्योंकि ये लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। इनको ये पूरा विश्वास था कि अगर हम हरियाणा में आएंगे हमारे को रोज़गार मिलेगा, हमारे को मान सम्मान मिलेगा, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश की जनता भी उनको नहीं छोड़ेगी। उनके साथ इंसाफ करने के लिए हम सब साथ खड़े हैं, और उनके साथ साथ हमारे ये भीम आर्मी के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है, और जो हिसार की मीडिया है सब इन गरीबों के साथ खड़ी है। ये हमारे साथ आकाश नापा थे, पत्रकार साथी हैं हमारे साथ में। अभी भीम आर्मी के जो प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप भानकर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पहले तो आप ये बताइए, इन लोगों का मामला जो ये नहीं बता पाए हैं क्या है, और इसके लिए भीम आर्मी क्या कर रही है? मामला ये है जी, इन लोगों ने भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं सर, गरीब लोग हैं, कमेरा वर्ग है सर। जब ये काम करते हैं तो वहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इनको 15 दिन का इनको भत्ता दिया जाए। 15 दिन का भत्ता दिया जाएगा तभी तो बात बनेगी सर, बट 15 दिन का भत्ता दिया नहीं जाता है। जब 15 दिन का भत्ता नहीं दिया जाएगा तो सर ये अपनी आवाज़ उठाएंगे। इन लोगों ने मुझसे बताया कि हमारे साथ में बार बार जाती हो रही है, हम अपनी बातें बोलते हैं तो वहाँ के जो मुंशी है, वहाँ का जो ठेकेदार है, हमें मारने की कोशिश करता है, मारता है, पीटता है और हमारी आवाज़ दबाने की बात कर लेता है। तो सर ये थोड़ी ना चलेगा भाई, ये देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी की गुंडागर्दी से थोड़ी ना चलता है। आपके यहाँ पे काम करने के लोग आए हुए हैं तो ये मजबूत लोग हैं। ये बात तो आप कहते हैं ना कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, भट्टा मालिक के भट्टे के ऊपर तो भट्टा मालिक की चलती है और वो ही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे लोग अगर कर रहे हैं ना सर तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है सर, अगर उन्होंने इनको बंधक बनाने की कोशिश करी है, उन्होंने इनका टाइम से पैसा देने की कोशिश नहीं करी है, नहीं मतलब टाइम से पैसा नहीं दिया, वो कोशिश करी है और इन लोगों की जातीय मतलब मानसिकता का शिकार इनको किया है तो बख्शा नहीं जाएगा सर। अभी बेचारे देखो, मेरी बात सुनो सर, एक आदमी ने अपना पैसा मांगा, उसको 3 दिन तक बंधक बनाने की जरूरत क्या सर? क्या आपके पास राइट है बंधक बनाने का? मेरे पास राइट है सर बंधक बनाने का? इस देश में किसी के पास राइट नहीं है सर बंधक बनाने का। ये काम करने के लिए आए हैं, आप इनको पैसा मांग रहे, पैसा दो। ये कह रहे कि हमारा हिसाब किताब करो, तो हिसाब किताब क्यों नहीं करते? तुम करो इनका हिसाब किताब। ये इनका कहना ये भी है कि सर 15 दिन में जो पैसा हमें मिलता है वो बहुत कम पैसा मिलता है, जिससे हमारी खर्ची नहीं चलती है। हम कैसे बात करें सर? इसमें से एक आदमी ने मुझे बताया, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ सारे मीडिया वालों को, कि मेरे घर में लाश पड़ी है, हमारे घर में कोई गुजर गया, मेरे को वहाँ पे जाना है, मेरी 1600 रुपये टिकट है, उसको बर्फ़ में लगाया जाता है, बट मेरे को पैसा नहीं मिलता। मुझे बोला जाता है कि 2000 रुपये रख लो। 2000 रुपये में कैसे रख लूँ? 5 लोग जाने वाले, 1600 रुपये टिकट है, कैसे रख लूँ सर? फिर एक बहन ने बताया कि हमने बात करी कि हमें पैसा दो, हम मिट्टी थोड़ी ना खाएंगे, काम कर रहे हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहे हैं, तो आप हमें पैसा दो, पैसा दोगे तो ही तो काम चलेगा। लेकिन उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू किया तो देख दो आदमी आके उनको बचाव पक्ष किया। तो ये सर चीज़ें जो हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है। भीम आर्मी के जो लोग हैं, दूसरे संगठन के जो लोग हैं, बुद्धि तबका जो है, वो सारा इन आदमियों के साथ खड़ा है। ये इतने दूर से आए हुए हैं, इतने यहाँ से काम करने के लिए आए सर, वो ठेकेदार इनकी वजह से है, क्योंकि ये काम करते हैं सर, दिन रात काम करते हैं। ये अपने आप को सुबह उठते बेचारे, मिट्टी में मिट्टी पूरे दिन होते हैं, उसके बाद भी इनको आज तक पूछ लो, इनको पैसा भी मिला हुआ, इनको बराबर का इनके पास नोट नहीं है कि इनके पास में कि इनको इतना पैसा इनको मिलना चाहिए। किसी भी
दूसरी बात सर, एक बड़ा मुद्दा है ये, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे सरकार के सामने रखना है कि सरकार जो बीजेपी सरकार है, उनको ये सोचना चाहिए कि आज जहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग, ये बंधुआ मजदूर नहीं है, इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, उनको बोला जाए वहाँ पे कि एजुकेशन इनकी हो, बच्चों की एजुकेशन हो सर, फर्स्ट एड की सुविधा इनके पास में हो, हॉस्पिटल की जो सुविधा होती है ना वो इनके पास में हो, रहने की सुविधा इनके पास हो ठीक से। उल्टा इनके पास में जब ये टॉयलेट बाथरूम की इनके पास में सुविधा ढंग से नहीं है तो ये समस्या ज़्यादा है ना सर, ये समस्या होगी सर, ये चीज़ें हम बख्शे नहीं जाएगी, और हम इनके साथ में जब तक खड़े हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता सर। दोस्तों, इन भट्ठा मजदूर बहुत बार यहाँ पे भट्ठा मजदूर यूनियन भी ये आवाज़ उठाती रही है, मजदूर संगठन भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि जो भट्ठा मजदूर काम करते हैं भट्ठों के ऊपर, उनके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, जो भट्ठा मजदूर काम करते हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, बाथरूम बने होने चाहिए, और जो भट्ठा मजदूर काम करते हैं उनके लिए दवाई पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उनके लिए अच्छे मकान होने चाहिए ताकि वो अपना गुजर बसर ठीक से कर सके। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को भट्ठों पे नहीं मिलता है, सुविधा के नाम से कुछ भी भट्ठा मालिक देने की कोशिश नहीं करता है। इस तपती लू के अंदर और इतने बड़े टेम्परेचर के साथ ये लोग रात दिन काम करते हैं, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर तक की सुनने को आया है इन भट्ठा मजदूरों को भट्ठे से निकालते हुए भट्ठा मालिक कहता है कि जाओ जहाँ जाना है, अपने लिए कोई शेर लेकर के आओ, यानी कि उसने ये चैलेंज किया इनके साथ में कि कोई शेर लेकर के आओ, अगर तुम्हारी कोई आवाज़ उठाता है तो। हमारे साथ भानखड़ जुड़े हुए हैं, भट्ठा मालिक ने ये तक कहा, एक मजदूर ने बताया कि आप शेर लेकर के आओ, तो उस शेर को कैसे आप कंट्रोल करेंगे जो इतनी बड़ी धमकी दे रहा है? देखो सर, हमने तो ज़्यादा बड़ी किसी को तो हम तो देखा नहीं कि शेर लेके आओ, हम तो सिर्फ उसको इतना ही कहना चाहते हैं कि सर आप है ना इन लोगों का बराबर से पैसा दे दो, ये ठीक काम कर रहे हैं आपके पास में, हमारी तो अपील आपसे, आपकी अपील है। अब इन्हीं लोगों ने हमसे बताया है, यही लोग हमसे डिस्कस कर रहे हैं, जब ये लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सर हमने इनकी बात रखी है, तो बस इतना ही सा मेरा अपील है सर, बाकी बाद में आपको बता दीजिए। चलो दोस्तों, ये बात रही कि आप किसी को लेके आओ, शेर को लेके आओ, सवा शेर को लेके आए, ये भट्ठा मजदूर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संगठन के साथ आए जिनसे कि इनके साथ न्याय हो सके, इनका जो भी मेहनताना है वो इनको मिले। ये सिर्फ इतनी इनकी दरख्वास्त रहती है कि जो काम किया है, पैसा लिया है, वो पैसा तो हम आपका वापस देंगे ही, इसके अलावा काम करने के लिए तो हमें कुछ पैसा चाहिए, जो कि 15 के तौर पे 15 दिन में भट्ठा मालिक खर्चे के तौर पर देता है। लेकिन फिलहाल इन लोगों को खर्चा नहीं दिया बताया जा रहे हैं, तो ये लोग आखिर गुजर बसर यहाँ प्रदेश के अंदर आकर के कैसे करेंगे, ये सोचने वाला विषय है। हमारे साथ लाल झंडा भट्ठा मजदूर यूनियन के जो सचिव है प्रेम कुमार, जो कि भट्ठा मजदूरों की हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, पहले तो आपका स्वागत है, और बताइए इन भट्ठा मजदूर जो कि आप हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज इनका क्या मामला और किस तरह से लड़ा जाएगा? जनाब, ऐसे मेरा नाम प्रेम कुमार है, और आज ये भट्ठा मजदूर अचानक आए हैं और इन्होंने ये बताया कि हम पिछले 25 दिन से भट्ठा मालिक अपनी मर्ज़ी से काम तो लेता है, लेकिन वो खर्चा नहीं देता, खर्चा न मतलब खाने के लिए भी मतलब पैसा नहीं देता, दवाई अगर बीमार पड़ जाता मज़दूर तो उसके लिए भी, दवा के लिए भी, इलाज के लिए भी कोई पैसा नहीं देता। जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया तो वहाँ एक लवकेश नाम का मज़दूर है, उसकी मार पिटाई की उसके साथ, और सुबह ये अगरवा थाना में इन्होंने मतलब एप्लीकेशन दे के फिर वहाँ से किसी ने कहा कि आप लेबर डिपार्टमेंट में जाओ, और मेरा जो पहले भी नंबर था इनके पास, ये इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो हो गई, तो हम ऊपर लेबर डिपार्टमेंट में इनकी एप्लीकेशन टाइप करवा के ऊपर दे के आए, और उन्होंने मालिक को हमारे सामने ये कहा कि भाई आप अपना सुबह रिकॉर्ड ले करके और 10 बजे यहाँ पेश हो जाओ, तो आपके भट्ठा के मजदूर यहाँ आए हुए हैं। तो सुबह 10 बजे हमने इनको बुलाया है। अभी उन्होंने ये कहा कि आप भट्ठे पे जाओ, अगर कोई आपके साथ अनहोनी होती है या कोई गुंडागर्दी होती है तो भट्ठा मालिक उसका जिम्मेवार होगा और प्रशासन उसका जिम्मेवार होगा, क्योंकि पुलिस महकमा की नोटिस में भी ये बात आ चुकी है और लेबर डिपार्टमेंट के नोटिस में हमने ये बात ले जा चुके हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं
कि आज तो हमारा सिर्फ मकसद ये था कि इनको एक डिपार्टमेंट के सामने रूबरू होकर के हमारी समस्या को बताया जाए। सुबह 10 बजे का टाइम है, 10 बजे अगर वो हमारी भट्ठा मालिक हमारी वो मतलब इनकी जो मांग है या प्रताड़नाएं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम अगला कदम क्या होगा वो हम कल बता पाएंगे। यही बात हम कहना चाहते हैं साहब। तो दोस्तों ये प्रेम कुमार थे, लाल झंडा मजदूर भट्ठा मजदूर यूनियन है उनके सचिव हैं। हमारे साथ में कृष्णा जो कि रात दिन इन मजदूरों के साथ एक बार हमने देखा था कि रही थी, इनसे भी बात कर लेते हैं। कृष्णा जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो देखो मैं तो महिला की तरफ देखती हूँ, इनके लिए लैट्रिन होने चाहिए बढ़िया और बाथरूम होना चाहिए और भट्ठे पे लाइट होनी चाहिए और पीने का पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए और इनके बच्चे छोटे छोटे उनके लिए शिक्षा भी चाहिए और इनके भट्ठे पे डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए और आंगनवाड़ी भी होनी चाहिए। जो बच्चे मिट्टी में परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पानी पीने के कारण उनका पीलिया हो जाए है, डेली बेचारे 500 के टिक्के लगवाने लग रहे हैं। इतनी कमाई नहीं, बेचारे मजदूर आदमी हैं ये, इनको न्याय चाहिए सर। ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातों पे हमने विचार किया, बातचीत की, आपको रूबरू करवाने की कोशिश की कि आखिर ये भट्ठा मजदूर यहाँ पे क्यों आना पड़ा। ये बातें हम दिखाते रहेंगे क्योंकि निम्न से निम्न तबके की आवाज़ उठाना ही हमारा मकसद है। चाहे वह बड़ा हो, चाहे कोई शेर हो, चाहे सवा शेर हो, हमें उनसे कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठाते हैं भट्ठा मजदूरों के। हमारे साथ एक पत्रकार साथी और जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मयंक जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ये कहना चाहूँगा ये जो जाति हो रही है बहुत गलत है। क्या मज़दूरों के साथ ये जातियाँ देखी जाती है? उनको ये कहा जाता है, पहले बताते क्या वो तैयारी में था कि मेरा बच्चा मरेगा और 3 दिन लाश? अरे इंसानियत मर गई है क्या? मैं ओपनली कहता हूँ माइक के थ्रू, क्या जो ज़मींदार है इनका, क्या जो मालिक है उसकी इंसानियत मर गई है? अरे बगल में अगर कुत्ता भी तुम लोगों का मर जाए ना, तुम उसको दफनाने के लिए अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ी में जाते हो। ये तो इंसान है। तो रण सिंह भाई के चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, अगर ऐसे ही आप करेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इंसानियत की लड़ाई है ये। आखिरकार क्या हुआ? मजदूर हैं, उसके साथ जाति क्यों? इंसान तो इंसान है। तनिक सोचिए इस पे, और आपको भी सोचने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़या अगर होते रहे तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा, देश का स्थिर कहाँ जाएगा? बहुत ही निंदनीय है ये। तो इस पे तनिक सोचिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, भारत देश के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। दोस्तों ये बात पत्रकार साथी ने इसलिए कही कि यहाँ पे सुनने को ये भी आ रहा था कि एक भट्ठा मजदूर का भतीजा किसी एक्सीडेंट में गुजर चुका था और उसको दाह संस्कार करने के लिए उस भट्ठा मजदूर को अपने घर जाना था, लेकिन भट्ठा मालिक ने पेमेंट नहीं देने की वजह से, कुछ पेशगी ना देने की वजह से वो व्यक्ति 3 दिन तक अपने घर नहीं जा पाया और उस लाश को बर्फ़ के अंदर 3 दिन तक रखना पड़ा। और यहाँ से आखिरकार मजदूरों ने पैसा इकट्ठा करके उस मजदूर को घर पहुंचाया। ये सब वाकया देखने की वजह से, ये बात सुनने की वजह से आज पत्रकार साथी भी इस बात को रखे बगैर नहीं रह पाए। हो सकता है ये दुख उनको भी हुआ है, लेकिन आज हम इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि इन लोगों के साथ न्याय हो सके। हमारे साथ में प्रदीप बानकर और भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इसको आप गारा डालने लगे तो बाबूजी मैं बोला बाबूजी की खर्चा दे दो, तो क्या खर्चा नहीं कर लेना? मैं कहा ये भी चाहिए नहीं, हमारा हिसाब चाहिए। बोले हिसाब कराओ, तो मेरे कॉलर पकड़ के मारने लगा। कौन? ये दिलबाग। कौन है ये दिलबाग? मालिक है, भट्ठा मालिक। अच्छा। और फिर एक बात मैं कहा मुझे भाई की शादी करना है, वो बोलता है मेरा भट्ठा बंद हो जाएगा। मैं कहा तेरे भट्ठा के कारण अपना भविष्य थोड़ा नहीं खराब करेंगे। यही बात थी। तो इसके लिए आपने एप्लीकेशन दी हुई है? हाँ बिल्कुल, जब खर्च नहीं मिलेगा ना, उनके लड़का मर रहे हैं भूखे प्यासे। देखो ये भट्ठा मजदूर है, पहले से ही कुपोषण के शिकार है और ऊपर से भट्ठा मालिक इनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए